नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और आप अगर कई बार मैसेज देख रहे होंगे, एक मैसेज बड़ा आ रहा है कि आपको मंत्रा की 110 जो नई डिवाइस आई है उसका इंस्टॉलेशन करना है। वो आप सभी जगह चलेगी। पुरानी डिवाइस है वो कुछ दिन बाद वो बंद हो जाएगी। तो नई डिवाइस जो आई है उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे काम करेगी, उसके लिए ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल खोलें और पुराने जो भी ड्राइवर आपके पास मोटो के या मंत्रा के इसमें इंस्टॉल हैं वो अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैंने कंट्रोल पैनल में ये चेक किया कि पुराना कोई ड्राइवर मंत्रा का इसमें इंस्टॉल तो नहीं है। देखा तो मंत्रा का ड्राइवर नहीं था। अब अपन चेक करते हैं कि पुराना कोई एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल है, तो उसको कुछ देर के लिए अपन को डिसेबल करना होगा। ये एंटीवायरस को मैंने 1 घंटे के लिए इसको डिसेबल कर दिया है। अब दिस पीसी में जाके अपन को ये चेक कर लेना है कि पुराने जो ड्राइवर अपन ने अनइंस्टॉल किए हैं उसका कोई फोल्डर इसमें रह तो नहीं गया है। तो आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर मंत्रा का एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा, उसको आप ये डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है उसका। इसके अलावा देख लेते हैं मॉर्फो का अगर ड्राइवर है तो इसको भी अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये वेबसाइट से नया ड्राइवर अपने को डाउनलोड कर लेना है। तो मंत्रा की जो वेबसाइट है मंत्रा आरडी सर्विस, इसको अपन सर्च करते हैं गूगल से, और जो ये पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है इसको ओपन कर लेना है। ये कैप्चा कोड डाल के मैंने लॉगिन किया और इसमें ऊपर जो आ रहे हैं मंत्रा 100 के ड्राइवर आ रहे हैं। आप नीचे जाएंगे तो MFS 110 आरडी सर्विस, इसका ये ड्राइवर आपको दिख रहा है। इसको आपको लिंक को ओपन करना है। कुछ थोड़ी सी डिटेल आपके सामने आएगी। इसको अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो मंत्रा MFS 110 के जो ड्राइवर हैं वो आपके सामने दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ यूजर डिटेल आपसे मांगी गई हैं, उसको फिल करना होगा और OTP से वेरीफाई करना होगा। तो पहले अपन आरडी सर्विस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ डाउनलोड का जो फोल्डर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल आपसे मांगी गई है वो फिल करना है। इसको फिल करने के बाद OTP आपका एक जनरेट होगा। OTP से वेरीफाई करेंगे तो आपको ये ड्राइवर डाउनलोड करने की परमिशन मिलेगी। ये OTP गया है, OTP अपने यहाँ एंटर करते हैं। यहाँ OTP एंटर करने के बाद आपको ये डाउनलोड की परमिशन मिल जाएगी। तो ये जो ड्राइवर आपके सामने दिख रहे हैं MFS 110 आरडी सर्विस, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सॉफ्टवेयर आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो आप इसमें चाहें तो अपना अलग फोल्डर बना के वहाँ पर इसको रख सकते हैं ताकि पुराने ड्राइवर के साथ मिक्स ना हो। तो ये मैंने मंत्रा का एक ड्राइवर का फोल्डर बनाया है, वहाँ इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ जाके आप ड्राइवर 110 का जो है उसको भी डाउनलोड करना है। यहाँ मैंने इसको क्लिक करके इसको भी वहीं सेव फोल्डर पर डाउनलोड कर लिया है। ये फोल्डर पर दोनों ड्राइवर अपने डाउनलोड हो गए हैं। तो ये शो ऑल करके मैं आपको ये फोल्डर दिखाता हूँ जो मेरे पास ड्राइवर आए हुए हैं। अब इन दोनों ड्राइवर को इंस्टॉल करने के पहले जो सिस्टम में टेम्परेरी फाइल हैं उनको हम डिलीट करते हैं। तो इसके लिए रन कमांड चलाना होता है। तो मैंने RUN रन ये अपना प्रोग्राम में जाकर सर्च किया है। आप Windows+R ये की प्रेस करके भी आप रन कमांड पर जा सकते हैं। जो आपकी टेम्परेरी फाइल है वो आपके सामने शो होंगी, उनको कंट्रोल से सेलेक्ट करके आप शिफ्ट के साथ डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसलिए मैं स्पीड में इसको वीडियो को लेकर आपको ये कॉपी करके दिखा रहा हूँ। जो भी इसमें फाइल आपके सामने दिख रही है वो सब टेम्परेरी है, उनको डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से आपको रन कमांड चलाना है। इस बार सिंपल टेम्प लिखना है। जो भी फाइल है उनको डिलीट कर देते हैं। पहली बार में %temp% लिखना है, फिर सिंगल टेम्प लिखना है, फिर तीसरी बार कमांड चलाएंगे प्रीफेच लिखना है। कुछ फाइल अभी भी आपको सामने डिस्प्ले होंगी, उनको भी डिलीट कर देना है। ये सेम प्रोसेस मैंने अपनी कुछ वीडियो में और भी बताया है, उनसे ही फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले मंत्रा का 110 जो आरडी सर्विस है इसको इंस्टॉल करते हैं। कुछ ही सेकंड में आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको फिनिश करते हैं और इसके साथ जो साथ में ड्राइवर दिया हुआ उसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर करके इंस्टॉल करते हैं। अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं है तो ये अपडेट लेने के साथ साथ में थोड़ा सा समय ले सकता है।
अपडेट के साथ ये आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम फिनिश करते हैं। ये आपका डिवाइस अटैचमेंट का एक मैसेज आपको दिख रहा है, मंत्रा MFS 110 ABDM। आपका डिवाइस है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम किसी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। इसके पहले अब जो सर्विसेज का एक रहता है ऑप्शन, सर्विसेज नीचे सर्च करेंगे, यहाँ मंत्रा आपको सर्च कर लेना है, मंत्रा MFS 110। इसको RD सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो सिस्टम को भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिवाइस अटैच का मैसेज आ चुका है। ये सक्सेसफुल आपका डिवाइस रन कर चुका है। अब एक बार प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं, मतलब डिवाइस निकाल के दोबारा लगाइए। और ये RD सर्विस को दोबारा से चेक करने के लिए हम एक आयुष्मान की वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ इसको टेस्ट करते हैं कि आपकी डिवाइस काम कर रही है या नहीं। ये आपका अनेबल डिटेक्ट जो मैसेज आया है, इसके लिए आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका लोकल होस्ट का सेटिंग जो होता है वो इनेबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्रोम पर जाके फ्लैग से लिखना है ऊपर, और जो सर्च का ऑप्शन आएगा वहाँ लोकल होस्ट लिख के सर्च कर लेना है। एक ही ऑप्शन ये सामने आएगा, इसको आपको इनेबल रखना है। अगर इनेबल नहीं है तो इनेबल करके रिस्टार्ट ब्राउज़र करेंगे। और इस ब्राउज़र में भी कुछ टेम्परेरी फाइल बन जाती है, कुकीज़ बन जाती हैं। तो प्राइवेसी में जाके अपन ये चेक करते हैं कुकीज़ और हिस्ट्री का फाइल, ये सभी अपन को ब्राउजिंग डेटा है ये क्लियर कर देना। इनको क्लियर करने के बाद एक बार मैंने दोबारा से मंत्रा RD सर्विस को रिस्टार्ट किया है। RD सर्विस को रिस्टार्ट हो जाने के बाद वापस से हम आयुष्मान की साइट खोलते हैं, वहाँ दोबारा से चेक करते हैं। ये देखेंगे आपका अटैचमेंट आपका ये डिवाइस का दिखा रहा है, फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज़। तो चलिए हम दोबारा से इसमें आयुष्मान की साइट पे लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं आपका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं। ये लोड होने के बाद ये आपका डिवाइस डिटेक्ट कर लिया है। आप इस स्टार्ट कैप्चर करके आपका फिंगर लगा सकते हैं। इसके ऊपर फिंगर रखेंगे, आपका डिवाइस से कैप्चर कर लेगा और यह डिवाइस आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, वर्क कर रहा है। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।